डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फाइनली गेट 2024 में डीए का एग्जाम जो है वो आज हो चुका है। तो उसके बारे में हम लोग मेन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार कैसा रहा एग्जाम, क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट तरीके से करनी है, ताकि एक अच्छा रैंक लेके आप बेस्ट कॉलेजेस में पहुंच सको। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है, आपको पता है कि सिलेबस हमारे पास जो है वो डीए का ये है। अब मैं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन नहीं डिस्कस कर रहा, जो बाकी का 85 मार्क्स वाला है मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये मेन टॉपिक्स है, ये मेन जो है वो सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बहुत बार, ऐसा नहीं कि एक आधी वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में बोला था कि गेट डीए एग्जाम इज मोर अबाउट मैथमेटिक्स, मतलब यहां पे जो दबदबा रहेगा वो मैथमेटिक्स का रहेगा। और वही बात हुई है, अराउंड 35 से 36 नंबर का, मतलब अराउंड जो है वो मान के चलो 35 टू 36 नंबर का। क्योंकि अभी एग्जैक्ट मतलब ये तो स्टूडेंट्स ने जो जो चीजें बताई हैं उससे कहीं ना कहीं एनालिसिस निकल के आया है। बाकी जब पेपर पूरा आएगा तब आपको आइडिया हो जाएगा, बट फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत अलग है, बिल्कुल आपको ज्यादा से ज्यादा 35 या 36 इस तरीके से आपको पता लग गया कि यार 35 से 36 नंबर का पेपर 100 में से, 100 में भी ना बोलो आप, 85 में से ही बोलो, दैट इज व्हाट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। और वहां पे भी सबसे ज्यादा जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट वाला बोला ही था कि यार प्रोबेबिलिटी स्टैट के बिना जो है वो डीए अधूरा है। क्यों? क्योंकि यार डेटा साइंस की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो वही आपको जो है वो सबसे ज्यादा आना ही था। और बाकी लीनियर अलजेब्रा वाला, ये भी आपको पता है कि मैट्रिक्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में आती हैं चीजें कि यार हम लोग जब डेटा को एक्चुअल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई फॉर्मूलाज लगाते हैं, तो हम कैसे स्टोर करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। वन ऑफ द वे है मैट्रिक्स। तो यार सब जगह आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आना ही आना था। और जैसा कि आपको पता है कि हमने गेट डीए का फ्री कोर्स जो है वो फ्री कोर्स लॉन्च किया था, और उसमें हमने ये सारे टॉपिक, सिर्फ ये वाला टॉपिक क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, इसको छोड़ के बाकी के सारे टॉपिक्स जो है वो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था। आप खुद जाके चेक कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ वीडियो से पता लग जाएगा कि इतना कंटेंट हमने वहां पे प्रोवाइड किया। और वहां पे लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी स्टैट में जो जो चीजें पूछी गई, जो जो चीजें आपको पढ़ाई गई रिलेटेड टू दैट, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, एक दो को छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चंस आपके उसी लेवल के थे। क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा, जैसे जनरली गेट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं था, इजी टू मीडियम रखा। मे भी शायद फर्स्ट टाइम था तो उनको ये था कि ज्यादा डरा ना दें एक बार में, ताकि बाद में बंदे भरे ही ना। तो इस वजह से हो सकता थोड़ा सा ना, मेरे को पेपर जो क्वेश्चंस मैंने देखे मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं लगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, एल्गोरिदम या डीबीएमएस की भी बात करूं, तो डायरेक्ट आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी, सीक्वल की क्वेरीज भी बहुत इजी लेवल की आई हुई थी। मशीन लर्निंग में भी आपके क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट ही थे, जो हमने वीडियोस में करवाए हैं, जो मैंने मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में, चाहे इंफॉर्मेशन गेन है चाहे केएनएन के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे, बस वैल्यूज अलग है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था या जो क्वेश्चन को करने का तरीका वो वही था जो हमने वहां पे डिस्कस किया। डीबीएमएस में भी सेम, मशीन लर्निंग में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेम उसी लेवल के थे। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, चाहे आप गेट सीएससी की बात कर लो, वहां पे भी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो है वो तकरीबन इतने नंबर का ही आता है। तो मैंने इसमें भी वही बोला था कि भैया इतने नंबर का तो रहेगा। तो यार देखो, आप 36 नंबर का ये, 22 नंबर का ये, 38 और 20 आपका जो है वो कितना हो गया, 58 मार्क्स। मतलब सिर्फ इसी में से आपका मान के चलो कि 55 से 60 नंबर का पेपर तो इन्हीं में से आ गया। और अगर इसमें से अगर आप 50 नंबर का भी सही कर जाओ, तो यार 50 नंबर का मतलब है कि आप अच्छे एनआईटी में पहुंच सकते हो। एनआईटी में तो आप पहुंच ही जाओगे, और फिर जितना ऊपर ऊपर 55 60 तक जाओगे तो कहीं ना कहीं आईआईटी में भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर मेरे, कोई कहेगा कि मेरे 42 बन रहे हैं, कोई कहेगा मेरे 52 बन रहे हैं, कोई 45 बन रहे हैं, जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो मान के चलो कि यार इसका अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि हम यहाँ पे कि कितना क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा, बट अगर पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, तो तकरीबन 28 से 30 नंबर का जो है वो आपका क्वालिफाइंग स्कोर रहता है। तो आप मान के चलो कि इतना तो होगा, मतलब 30 से अब तो आप मान के चलो कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो गेट तो आपने क्वालिफाई कर ही लिया। और फिर उसके बाद जैसे 40 से अब जाते हो तो उस हिसाब से कॉलेजेस आपको मिलते रहते हैं। और अब गेट ना
ठीक है, चलो ये पॉइंट्स तो ठीक है भैया, कितने नेट आए, कितने एमसीक्यू आए, कितने एमएसक्यू आए, वो तो हमेशा फॉर्मेट रहता है। मेन क्या होता है कि अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आपने उसी हिसाब से पेपर का लेवल भी मिला और वो सारी चीजें आप वहां पे इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, मेन चीज ये है। और दूसरा कहीं ना आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि यार क्या वाकई मेरे को आगे, क्योंकि अब थर्ड ईयर वाले भी भर सकते हैं, फोर्थ ईयर वाले भर सकते हैं, तो क्या मेरे को ये पेपर भरना चाहिए, तो मैं इस केस में जरूर बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेसमेंट का सिनेरियो अगर मैं बात करूं, मैं आज ही एक सर्वे में पढ़ रहा था, जैसे 2022 में तकरीबन 6 लाख फ्रेशर्स जो है वो जॉब में आए और 2023 में वो घट के रह गए शायद 2.5 से 3 लाख, मतलब आधे रह गए। और 2024 में प्रेडिक्शन हो रही है कि उससे भी कम हो सकती है। और स्पेशली कौन इफेक्ट होगा यहाँ पे, टियर 2 टियर 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि टियर 1 में मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है वो आ जाती हैं और वो हमेशा ही कम कम नंबर में ही लेती हैं, तो वो तो तकरीबन उतने रिक्रूट कर ही लेंगे। लेकिन जो मास रिक्रूटर है, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये लोग अगर इफेक्ट, मतलब ये लोग अगर कम करेंगे ना रिक्रूटमेंट, तो बहुत ज्यादा ह्यूज इफेक्ट पड़ता है और वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी हो। बट ये ऐसा सीन नहीं है कि हमेशा रहेगा। जैसे कोविड के टाइम पे कह रहे थे कि अब तो भैया सब कुछ ठप हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021-22 में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई, तो ठीक है, कई बार इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके ऊपर, वो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक बैकअप के तौर पे या फिर एक मतलब एक तरह से कह सकते हो एक और रोड मैप आप तैयार कर सकते हो इसके थ्रू कि यार मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी पे पहुंच जाऊं। और अगर आप वाकई में गेट को अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हो, जिस हिसाब से अगर एग्जाम आया है, तो आप कर भी सकते हो। थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पड़ेंगे, तो आप इजीली कर लोगे। तो जो हमने फ्री वाले कोर्स में करवाया है, अगर वो भी अच्छे से कर लिया ना स्टूडेंट ने, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 40-45 से अबव तो वो उसमें भी ले जाएगा। और अब हम लोग आपके लिए जो इसका पूरा पेड कोर्स जो है, पूरा डेडिकेटेड कोर्स इसके लिए लेके आएंगे। अभी कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए आप गेट स्मैशर से जुड़े रहिए। अभी आपको बाद में मतलब फर्दर जो है वो पता लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि सर गेट का स्कोर, मतलब गेट का जो है वो आप कोर्स लेके आएंगे डीए का, तो डेफिनेटली लेके आएंगे। आप आगे भी अपने फ्रेंड्स को, आगे स्टूडेंट को बता सकते हो लोगों को कि यस, हम लोग जो है वो गेट स्मैशर इसका कोर्स लेके आ रहा है। आने वाले टाइम में, अभी थोड़े दिनों में आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ जो है वो इसको पूरा का पूरा, एटलीस्ट जो स्टूडेंट आगे अपना प्लान बना रहे हैं कि मेरे को गेट डीए देना है, और वो लोग जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जो है वो सिलेबस देखो, क्या क्या टॉपिक्स है वो आप स्टार्ट कर दो, आज से, अभी से कर दो। ठीक है, अभी लगता है कि हमें भैया 1 साल है, अगले फरवरी में आएगा, तो भैया ये टाइम पता ही नहीं लगता कब निकल जाए। तो आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। बाकी जो है वो गेट स्मैशर से जुड़े रहिए, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू जी।